हेलो परी, नाराज है मुझसे? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी याद आ रही है? एक्चुअली अभी अभी हमारे ऑफिस में एक लड़की आई थी जॉब मांगने के लिए। वो हमारी कंपनी की कैंटीन चलाना चाहती है। उसे देख के मुझे तेरी याद आ गई। तूने भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है ना? किसी रेस्टोरेंट में शायद काम भी किया था। तूने मुझे कभी ढंग से बताया नहीं इस बारे में। वो सब पास था, अब बिजनेस ही मेरा पैशन है। लेकिन कुकिंग तेरी हॉबी है ना? देखा, तेरी आई को सब याद है। मुझे भी याद है। अच्छा तुझे पता है वो जो लड़की आई थी ना, उसे कुकिंग का बहुत शौक है। कह रही थी कि इट्स माय पैशन। पता है यहाँ इंडिया में बहुत कम लोग होते हैं जो कुकिंग को एज अ प्रोफेशन चूज करते हैं। पता नहीं पर कुछ तो है उस लड़की में। अच्छा खैर ये सब छोड़, तू मुझे क्या कह रही थी कि वो सब पास्ट है, उसे भूल जाओ। हाँ देख परी, कुकिंग तेरी हॉबी है, करेक्ट। भले ही अभी तू बिजनेस में बहुत बिजी हो गई हो, दिन रात काम करती हो और शायद अभी भी कर रही होगी, है ना? लेकिन बेटा इतना काम करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तेजू मुझे बता रही थी कि तू आजकल बहुत खोई खोई रहती है, खाना पीना ढंग से नहीं खा रही। क्या हो गया है बेटा? देख प्लीज तू अपना ख्याल रख, वरना मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। प्लीज वापस आ जा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे भी हरी चूड़ियां पहननी है। यहाँ पे आ बेटा, अभी तुम ना बहुत छोटी हो, तुम्हें बहुत टाइम है। तो क्या हुआ? हरी चूड़ियाँ सिर्फ शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं। अच्छा तो मैं भी शादी करूंगी सुशांत जीजू या नरेंद्र जीजू जैसे लड़की से। अच्छा मैं ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। हाँ अभी तुम डांस कितना अच्छा कर रही थी, जो भैया के साथ डांस करो जाओ। अरे अंकिता नहीं आई? आ जाएगी, उसके सगे देवर की अभी अभी शादी हुई ना, तो वहीं रस्म में फंस गई होगी वो। मुझे तो ना मनु के लिए बुरा लग रहा है, आई तो है नहीं और बहन आई नहीं, चूड़ी जैसी रस्म में भी। अरे तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मानसी की आई नहीं है? मैं हूं ना, वैसे भी सास माँ जैसी तो होती है। मैं उसे जाकर ले आती हूँ, तुम तब तक तैयारी करो, मैं मनु को ले आती हूँ। ठीक है? ठीक है। तुमने मेरी सुहागरात स्पॉइल की थी ना, मैंने तुम्हारी जिंदगी स्पॉइल कर दी। अब ना तुम अपना मुंह कभी किसी को दिखा पाओगी और ना ही कभी किसी के सामने खोल पाओगी। अरे मानसी, तुम अब तक तैयार नहीं हुई बेटा? कैसे तैयार हो सकती हूँ मैं? मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद तो मैं तो शादी नहीं कर सकती, लेकिन ना कर दूंगी तो हजारों सवाल उठेंगे। सबके सवालों का क्या जवाब दूंगी? क्या बात है बेटा? मैं जानती हूँ तुम्हें अंकिता की याद आ रही है ना, लेकिन तुम्हें कोई तैयार करने वाला नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। अगर मैंने सच्चाई बता दी तो 1 मिनट में सब कुछ बिखर जाएगा। अंकिता ताई से लेकर सोनू, प्रणव, सबकी जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे चुप रहना ही होगा। चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। आई आप जाइए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। एक्साइटेड ना भैया? तू सब जानती है क्यों कर रही है ये सब? आज के तारीख में मैं और पूर्वी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। मैं जानती हूँ मॉम, और इसीलिए तो मैं यहाँ पे सब ठीक करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा और पूर्वी मासी का रिलेशन सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मॉम मैं जानती हूँ कि तुम अपने फैमिली को कितना मिस करती हो, और तुमने अपनी बहन के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम मुझे लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई, वहाँ पे सिंगल मदर होते भी आपने मुझे वो सारी खुशियाँ दी जो एक
नॉर्मल पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। पर पता है मुझे क्या लगता है कि आपके फैमिली से सेपरेट होने का रीजन शायद मैं ही थी। शायद मेरी वजह से आप अपने फैमिली से सेपरेट हो गई, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप और आपकी फैमिली अब वापस मिले, और मैं ये जरूर करूंगी मॉम। भैया ये सब इतना इजी नहीं है कि फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेंगी मॉम? जरूर करेंगी। व्हाई नॉट? जब डैड और पूर्वी मासी वापस मिल जाएंगे तो आपकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट करेंगी। मॉम मैं मानती हूँ कि आपसे गलतियां हुई हैं, पर गलतियां तो सबसे होती है ना मॉम, और इसीलिए अब इन सब गलतियों को सुधारने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं पूर्वी मासी और डैड को वापस मिलाऊंगी। ट्रस्ट मी मॉम। भैया ये सब सॉल्व नहीं हो सकता है। तू कुछ नहीं जानती है। मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए तुम वापस इंडिया आई हो, और तुम दोनों ये बात मौसी से छुपा रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें मौसी को अब सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मॉम मैं जानती हूँ कि आज सारी गलतफहमियां दूर हो रही हैं और तुम वापस अपनी फैमिली से जुड़ सकती हो, पर तुम ये नहीं करोगी ना, क्योंकि तुम्हें अभी भी डैड और पूर्वी मासी की चिंता है। तुमने अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी उनकी वजह से, पर मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं पूर्वी मासी और डैड को वापस मिलाऊंगी, और तुम्हें तुम्हारे परिवार से। देख भैया तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर। अच्छा ये सब छोड़, तो अपने डैड से मिली? आपने जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही है वो। और उन्होंने पहचाना तो होगा नहीं तुझे? ऑब्वियसली मॉम, कितनी छोटी थी मैं जब उनसे लास्ट मिली थी मैं। ही इज सो चार्मिंग। बट मॉम प्रॉमिस मी वन थिंग, कि आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं उनकी बेटी हूँ। प्लीज एक बार मुझ पे ट्रस्ट कर लो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। प्लीज मॉम, प्लीज। ओके स्वीट मॉम। वैसे तो रुकी कौन से होटल में? यूथ होटल में मॉम। अच्छा मॉम अब मैं चलती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि डैड मुझे यहाँ देख ले। बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आई। अरे वाह, अंकिता की देवरानी कितनी अच्छी है। कल ही शादी हुई और आज जेठानी की बहन की रस्म में भी आ गई। आजकल की लड़कियों में इतनी समझदारी बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 5वीं सुहागन जो आ गई, वो भी नई नवेली दुल्हन। ऐसी सुहागन के हाथों से अगर रस्म हो ना तो शुभ माना जाता है। आओ बेटा, चूड़ियाँ पहनाओ, दुआ करो कि इसे भी तुम्हारे जैसा सुहाग मिले। बिल्कुल। चूड़ी तो मैं तुम्हें दूंगी, और चूड़ी ही क्यों, अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा भी मांगा होता ना तुमने, तो भी मैं तुम्हें मना नहीं करती। मुझे सब पता है तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था, बस सब कुछ पता है। पर हाँ, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, और तुम भी कुछ ना बोलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पे तरस खाऊं, तुम पर या अपने आप पर। मैं तो तुमसे ठीक से नफरत भी नहीं कर सकती, क्योंकि किस्मत तो मेरी खराब है कि एक घटिया इंसान के साथ मेरी शादी हुई। पर तुम्हें पता है मानसी, मैं यहाँ क्यों आई? मुझे जानना था कि तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। मानसी, मैं अकेली नहीं आई हूँ, अपने साथ रौनक को लेकर आई हूँ, तुम्हें विश करने के लिए। रौनक। हाय मानसी।
मानसी, बताओ मुझे क्या हुआ? प्लीज बोलो मानसी। देखो हमने आज तक सारी बातें शेयर की एक दूसरे के साथ। मानसी हमारी शादी होने वाली है। मानसी। शशांक, मनु, ताई, ताई मुझे शादी नहीं करनी। तुझे शादी नहीं करनी? एक सेकंड मुझे देख, मेरी तरफ देख। मैं तुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही। तू शादी करना चाहती नहीं करना चाहती तेरी मर्जी, लेकिन तुझे अचानक क्या हो गया? तो ऐसा क्यों बोल रही है? देख, तू तो शशांक से प्यार करती है। तूने कहा था कि तू उससे शादी करना चाहती, तो फिर क्यों? ताई, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। मानसी मेरी तरफ देख, क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों करी? मुझे बताएगी? देख, मैं तुझसे कह रही हूँ, तुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करा। मेरी बात सुन, मुझे बता क्या हुआ है। देख मेरी तरफ, तूने आज तक हर चीज अपनी ताई से शेयर की है ना, तो अब क्यों छुपा रही? प्लीज मुझे बता क्या हुआ है मानसी, प्लीज। ताई, किसने तेरा बलात्कार किया? किसने तेरे साथ ऐसा किया? मुझे बता। रौनक, रौनक ने किया है। रौनक? मानसी, लेकिन रौनक ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो मेरे संगीत में उसने तेरे फोन से मुझे मैसेज किया। हाँ? मानसी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब रौनक यहाँ कब आया? उसने सब कुछ कैसे किया? लेकिन उसने जो कुछ भी किया ना मानसी, गलत किया। तू बिल्कुल डर मत, तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मेरी ताई है ना, वो दिखाएगी कि मैं क्या हूँ। उसने तुझे रुलाया है ना, तू टेंशन मत ले। मैं हूं ना, मैं रौनक को माफ नहीं करूंगी, मैं उसे माफ नहीं करूंगी, उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तू बिल्कुल रो मत। तू मत घबरा, ये तेरी ताई है। ताई कहाँ जा रही है? रौनक से मिलने मुझे जाने दे। ताई, तू कुछ नहीं करेगी। ताई, रौनक से तू कुछ नहीं करेगी। लेकिन क्यों नहीं बात ताई? नहीं, क्योंकि सबको सब कुछ पता चल जाएगा। ताई नहीं, ताई तो ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि हम चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ताई, हमारी बदनामी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होगा। नहीं होगा। मेरी बात सुन, मुझे अब कोई डर नहीं है हमारी बदनामी का, लेकिन मैं उसे इस तरह छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। अगर उसने तेरे साथ गलत किया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे प्लीज मत जा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं कर सकता वो रौनक का, कुछ नहीं होगा। ताई, कुछ नहीं होगा। तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है। अगर तू उस रौनक के खिलाफ खड़ी होने गई तो तेरे घर वाले सबसे पहले तेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और ताई, फिर तेरी जिंदगी, तेरी शादी का क्या? नहीं ताई, मैं अपनी वजह से तेरी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। ताई नहीं। और सोनू, प्रणव, प्रसाद, ताई, बाबा की वजह से वो लोग ऑलरेडी इतना सब सुनते हैं, मेरी वजह से न जाने उन्हें क्या क्या सुनना पड़ेगा। नहीं ताई, मैं ऐसा नहीं कर सकती तुम सबके साथ। मानसी देख, जो भी हुआ है वो उसमें तेरी कोई गलती नहीं। और तेरी शादी, कोई शादी नहीं होगी। ताई, तू पागल हो गई है। तू क्यों नहीं शादी करेगी? सुन मेरी बात, गलती तेरी नहीं है, गलती उस रौनक की है। तू अपनी जिंदगी में घुट-घुट कर नहीं रहेगी, वो रहेगा। ताई, उसकी सजा मिलेगी। ताई, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, पर मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? तू मुझे फोर्स भी नहीं करेगी। ताई, बस ये नहीं हो सकता। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। ओह गॉड, ये मुंबई की ट्रैफिक भी ना
ऊपर से ऑलरेडी दिमाग खराब है और ये भी। मैंने कहा था रसम में जाने के लिए, हाँ, लेकिन नहीं, फालतू की जिद। अभी नई नई शादी हुई है, अगर कहीं जाना ही था तो वी कुड हैव गॉन फॉर अ लंच और समथिंग। हाँ, नई नई शादी हुई है तो जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी ना। अब माना अंकिता छोटे घर की है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम जा नहीं सकते उसके फंक्शन में। हमारी रिलेटिव है, जाना तो पड़ेगा ही। और अगर हम नहीं गए तो अंकिता को कैसे फील होगा? तुम्हें अंकिता की इतनी चिंता कब से होने लगी? हाँ ड्राइवर। यस मैम। 2 मिनट गाड़ी रोकिए और बाहर खड़े रहिए। ओके मैम। क्या हुआ? मैं किन्नरी हूँ, जो मैं लेती हूँ सूद समेत वापस करती हूँ। तुम्हें क्या लगा कल रात तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं तुम्हें वहां इसलिए ले गई थी, मैं चाहती थी तुम मानसी को किसी और का होते हुए देखो और जलकर राख हो जाओ। क्योंकि जिस तरह मैं और मानसी मुंह नहीं खोल सकते ना, उस तरह तुम भी अपना मुंह नहीं खोल सकते। तुमने मेरी नाक काटी है ना, अब जब तक मैं तुम्हारी नाक नहीं रगड़वाऊंगी ना, मुझे चैन नहीं मिलेगी। और हाँ, हमारी रस्म के लिए तो बहुत टाइम है, 2 घंटे बाकी है। पर इस वक्त जो तुम्हारे चेहरे का ये तड़प, ये हार और ये गुस्सा है ना, मैं हमेशा तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहती हूँ। तुमने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया था ना, अब मैं तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ाऊंगी। मेरी शादी की पहली रात और तुम मुझे छोड़ के उस शॉल वाली लड़की के पास चले गए थे ना, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। और हाँ, मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने का कोई शौक नहीं है। मुझे गुस्सा इस बात का आया क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की और आज तक किन्नरी को कभी किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया था। रौनक, तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियों को उंगली पर नचाना तुम्हें अच्छे से आता है ना? लड़कियों को उंगली पर नचाना क्या होता है ये अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। उसे समझाना होगा। अर्जुन, तुम इस तरह हार नहीं मान रहा हूं मैं। वो भी मैं हार मान रहा हूं। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं पूर्वी को यह समझाने की कि वो जो कर रही है वो गलत है। और हर बार यही होता है कि पूर्वी मेरी बात को नजरअंदाज करके वही करती है जो उसे करना है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऋषभ कपूर ने उसके सिर पे कौन सा जादू किया है कि सब कुछ जानने के बाद भी पूर्वी बोलती है कि नहीं, उसे उसी से शादी करनी है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। और एक वो चड्डा प्रीति है, मेरे सामने उसने कहा था कि ऋषभ कपूर ने ये सब किया मेरे अगेंस्ट। और जब पूर्वी के सामने आया तो ये पलट गया अपनी बात से। है ही ऐसा, पैसे खिला दिए होंगे उसने। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। I'm just really lost। देखो अर्जुन, पूर्वी को सच्चाई तो बतानी होगी ना, और उसे इस शादी से भी रोकना होगा। रोकना ही तो चाहता हूं, वही तो करना चाहता हूं वो भी। लेकिन इस वक्त पूर्वी ऐसी जिद में है कि मैं उससे जो कहूंगा वो उसका उल्टा ही करेगी। अर्जुन, तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो ऋषभ कपूर के बारे में सब कुछ जानते हो। अगर पूर्वी तुम्हारे बात पे भरोसा नहीं कर रही है तो सोचो ऐसा कौन इंसान है जो पूर्वी को ये सब बता सके, या कोई ऐसा सबूत जिसे देखकर पूर्वी को तुम्हारी बातों पे भरोसा हो। अगर ये सब भी पॉसिबल नहीं है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे खुद ब खुद पूर्वी के सामने सारी सच्चाई आ जाए। You're right। कुछ तो करना पड़ेगा। ओवी, ये बुक यहाँ क्या कर रही? मैं पूर्वी मासी और डैड को वापस मिलाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे परिवार से। पर मॉम, प्रॉमिस मी वन थिंग कि आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं उनकी बेटी हूँ। अर्जुन, ये मेरी बुक है, वो ऐसे ही बस कुछ ट्राई कर रही थी। रौनक, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? जब से लौटे हो किन्नरी परेशान लग रही है, क्या हुआ है? नहीं तू, कुछ भी तो नहीं हुआ, नथिंग। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो वही ठीक है। रौनक, आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है और
हुआ? किन्नरी अगं काय झालंय? कितनी अपसेट लग रही हो, क्या हुआ है? बता दो मुझे, बता दो, साफ साफ बता दो, क्या सोच रही हो? अत्तू, वो मुझे रस्म के बारे में कुछ पता नहीं है। That's why I was little nervous. अगं वेडा भाई, काय या छोट्या छोट्या गोष्टींचं टेन्शन घेतीयस तू? देखो, रस्में हैं, उन्हें निभाना जरूरी है, पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एंड माई स्पेशल रिक्वेस्ट, ये साड़ी पहन कर आना। ओके ओके अत्तू, टेक केयर ऑफ हर। एक तरफ मानसी और दूसरी तरफ शशांक। मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं किसकी सुनी? एक तरफ शशांक है जो चाहता है मैं उसे सब बताऊं कि क्या हुआ है मानसी के साथ, और दूसरी ओर मानसी है जो किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहती। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं रौनक को सजा दिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो, फोन घेतला, खूप बरं झालं। किन्नरी और रौनक आ गए। यहाँ हल्दी उतारने वाली रस्म है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अगर वहाँ की रस्में पूरी हो गई हो तो प्लीज आ जाओ अपने घर पे। बेशर्म कहीं का, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अपनी गृहस्थी बसा रहा है। कहते का मी काय म्हणतीये? या तुम भूल गई हो कि तुम इस घर की बहू हो? यहाँ की रस्में पूरी करना तुम्हारा फर्ज है। मैम, मुझे पता है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से समझती हूँ। आपको मेरी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अंकिता, यू आर अ सैड एक्सक्यूज ऑफ अ डॉटर इन लॉ। हर औरत के लिए अपनी देवर की शादी मायने रखती है। बढ़ चढ़कर वो औरत अपने देवर की शादी में शामिल होती है, पर तुम्हें अपनी बहन की शादी की फिक्र है, देवर की चिंता ही नहीं है। आज यहाँ की सारी रस्में वहिनी पूरी करती है। वहिनी देवर को आशीर्वाद देती है, उसके आगे की जिंदगी के लिए उसे शुभकामनाएं देती है। और तुम रौनक की वहिनी हो, तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं आ रही हूँ। तुरंत दोबारा फोन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। कळलं का? ताई, तू वापस आ जाएगी ना? बहुत अच्छा। ताई, जीजू ड्राइवर को बुलाने के लिए गए, वो ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा था। मुझे तुम तीनों से कुछ बात करनी है। बोलना। अभी है ना, मानसी थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो गई। मतलब ऐसे होता है कि जब हमारी शादी होने वाली होती है ना, तो उसके एक दो दिन पहले थोड़ा डर लगता है, क्या होगा, कैसे होगा। और जहां हम बचपन से रहे हैं, उस घर को छोड़कर जाना पड़े तो तकलीफ होती है। लेकिन प्रशु, मानसी को हो सकता है वो शायद अंदर रोए, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है ना, हो सकता है। तो अगर वो रोए ना, तो उसे रोने देना, उसके पास मत जाना, उसको मनाने मत जाना। रोएगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही है। क्या हुआ है? ऐसा होता है प्रशांत, बहुत नेचुरल है। मुझे भी ऐसे हुआ था शादी के पहले, थोड़ा सा डर लगता है। मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना, और मनु का भी। ताई, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हूं ना, और हम सब हैं, और मनु का पूरा ख्याल रखेंगे। तू जा, जीजू इंतजार कर रहे होंगे ना? अरे हमारी बिटिया, हमारी बिटिया रानी हूँ। आज समझ में आ गया तुम लोगों को? समझे बात को कि अब जब शादी हो रही है, वो क्यों भाग रही है रस्मों की बात से? क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि वो फटीचर लड़का है, उसको भी शादी नहीं करनी है उसे। हम बता रहे तुम लोगों को, तुम ही जिद कर रहे हो उसे शादी कर लो। हम तो कब से कह रहे फटीचर आदमी है वो। पापा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? फिर बोला बीच में। ताई, मुझे क्यों रोक रही है? क्योंकि मैं हूं, मैं बात करती हूँ। आपको पता भी है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं? आपको कोई अंदाजा है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं?
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने जुए से, अपनी दारू से और पता नहीं किस किस चीज से मतलब है। हम यहाँ अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है जो हमसे पूछे कि हमें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। आपको थोड़ी शर्म नहीं आती अपने आप पे? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अगर हमें खुशियां नहीं दे सकते ना, मत दीजिए, लेकिन कम से कम दुख मत दीजिए प्लीज। हाँ, सब जानते हैं, बड़ी आई हमको सिखाने वाली। बोलते सिर्फ हमरे को कुछ समझ में नहीं आता, सब समझ में आता है हमरे को। पापा आप जाइए। सुन मेरी बात, किसी भी हाल में ये बाबा मानसी के पास नहीं जाने चाहिए, उसे दूर रखना, उसके पास मत जाने देना। वो थोड़े दिन के लिए हमारे साथ है, फिर वो यहाँ से चली जाएगी। मैं नहीं चाहती उसे किसी भी चीज की तकलीफ, प्लीज। तो यू नो हमारे रिचुअल्स इतने इंटरेस्टिंग हैं, आई नेवर न्यू। आई एम लविंग इट। अंकिता, ये क्या किया तुमने? इस तरह आरती की थाली का गिरना अपशकुन कहलाता है। अपशकुन? वो भी इस इंसान के लिए जिसे ये तक नहीं पता कि भाई क्या होता है, एक पति क्या होता है, एक देवर क्या होता है, क्या उसके लिए क्या शुभ और क्या अशुभ, सब कुछ बराबर ही है। ये तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसे सिर्फ अपने से ही तो मतलब है और किसी से इसको कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा बस चलता ना तो इसी दिए से इसको जला देती। लेकिन ये पवित्र अग्नि भी इसे छूना नहीं चाहती, इसीलिए ये एक थप्पड़ डिजर्व करता है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रौनक पर हाथ उठाने की? रौनक इस घर का बेटा है, तुम इस तरह उस पर हाथ नहीं उठा सकती। क्यों नहीं उठा सकती इस पर हाथ? आपको अगर इसकी हरकतें पता चलेंगी ना, तो आप भी यही करती जो आज मैंने किया है। जानना चाहती इसने क्या किया है? क्या किया है रौनक ने? बताओ। रौनक बताओ, अपनी गलतियों का पर्दा तुम फाश करोगे या मैं तुम्हारी अत्तू को बताऊं कि तुमने क्या किया है? नहीं, आप क्या बोल रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने मासूम बन रहे हो ना तुम। इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? क्योंकि तुम इतने मासूम हो ही नहीं। ये जो अपना झूठा चेहरा है किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। तुम्हें क्या लगा? तुम्हें क्या लगा कि मैं इस घर की बहू हो तो चुपचाप बैठी रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हारे इन एहसानों के तले दब जाऊंगी? लेकिन ऐसा नहीं है मिस्टर रौनक करभरकर। तुमने गलती की है, तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। अंकिता, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इनफ इज इनफ, बहुत होगी तुम्हारी ये बदतमीजी। तुम इस घर की बहू हो ये भूलना मत, और रौनक इस घर का बेटा है, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। साफ साफ बता दो, आखिर रौनक ने ऐसा किया क्या है? मेरी बहन मानसी के साथ बलात्कार किया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।